मैं राजेश कुमार, एक्स सब इंस्पेक्टर, आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का आज के इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए, जैसा कि आपने देखा कि जो आपका थंबनेल है, इंडियन एयरफोर्स की ताकत देख चीन को लगी मिर्ची और पाकिस्तान है सदमे में। तो आखिर ऐसी क्या अचीवमेंट किया इंडियन एयरफोर्स ने जिससे चीन को मिर्ची लगी हुई है और पाकिस्तान सदमे में चला गया है। बिना देर किए हुए हम इसे देखते हैं। तो जरा आइए देखें कि क्या है आपका। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स जो कि विश्व में चौथी रैंकिंग पे थी, चाइना हमसे आगे चल रहा था, परंतु अभी रिसेंटली वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA के अनुसार भारत जो है अमेरिका और रूस के बाद तीसरी एयरक्राफ्ट बन गई है। चीन को जब मिर्ची लगी तो बोला कि रैंकिंग को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आप चीन की आदत से भली भांति परिचित हैं। चीन को बस कोई मौका मिलना चाहिए इंडिया को नीचा दिखाने का, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा पड़ता दिख रहा है कि हम चीन को ही पछाड़ कर करके आकाश में आगे निकल चुके हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत की रैंकिंग जो है अमेरिका और रूस के बाद तीसरा है। चलिए इसके नेक्स्ट को हम देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हथियार पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किए गए थे उसमें चाइना का JF-10 एंड तुर्की का जो है, आपने ये देखा कि हमने बहुत सारे ड्रोन्स मार गिराए थे, है ना। तो देख लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान LOC पर पाकिस्तान के 100 सैनिक लगभग मारे गए थे और कम से कम उनके 12 विमान गिरा दिए गए थे, जिसमें F-16 भी शामिल है। और जैसा कि हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने भी इस पे अवगत करा दिया है। तो अब इस स्थिति में जो है कि चीन से भारत का आगे निकलना वैश्विक परिदृश्य के लिए भारत के सम्मान को बहुत आगे लेकर के जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए और कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम जानते हैं। देखिए, ये जो TVR रेटिंग दिया गया है, TVR मतलब ट्रू, ध्यान रखिएगा, ट्रूवल रेटिंग इसको बोलते हैं, ट्रूवल रेटिंग, है ना। तो इसके अनुसार भारत की जो ये अमेरिका की जो मार्क्स हैं वो है आपका 242.9, रूस जो है 114.2 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर, और भारत जो है 69.4 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर आ गया चीन को पछाड़कर। और चीन से हम लगभग 6 पॉइंट आगे निकल चुके हैं। ठीक है, तो चलिए जरा इसके आगे भी देख लेते हैं। अगला, इंडियन एयरफोर्स की आपको ताकत जाननी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी और उस समय इसका नाम जो रखा गया था रॉयल इंडियन एयरफोर्स रखा गया था। जब देश आज़ाद हो गया तब 1950 ईस्वी में गणतंत्र बनने के बाद इससे रॉयल शब्द हटा दिया गया और इसे इंडियन एयरफोर्स नाम दिया गया, और तब से हम इसे भारतीय वायुसेना के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में एक दो फैक्ट और जान लेते हैं कि 1 अप्रैल 1954 को एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी भारतीय वायुसेना के प्रथम प्रमुख बने थे। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। इसके अलावे हम लोग एक दो चीज़ और जान लेते हैं कि देखिए, हमारी वायुसेना पहले से ही ताकतवर रही है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी बने 2014 के बाद, इन्होंने, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तीनों सेनाओं को पूरी छूट दी, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला, जितने भी हथियार पुराने पड़े थे उसको जो है मतलब क्या कहिएगा, नवीनीकरण किया गया, नए जनरेशन्स के फाइटर जेट्स वगैरह खरीदे गए। यूं ही किसी देश की वायुसेना ताकतवर नहीं होती है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने F-16 को काउंटर करने के लिए रसिया से क्या लिया, S-400 लिया। ठीक है, फिर फ्रांस से हमने राफेल खरीदा। ये सारे खरीदारी जो है भारतीय वायुसेना की ताकत बन गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन जो है हथियारों के मामले में या एयरक्राफ्ट्स के मामले में हमसे आगे है, परंतु
वायुसेना उसी की ताकतवर होती है जिसके सैनिकों में दम होता है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं है कि भारतीय वायुसेना बहुत ही अदम्य साहस के साथ हर युद्ध को लड़ी है और जीती है, जिसका जीता जागता उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर रहा है। तो चलिए मित्रों, नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर कुछ नया लेकर के आते हैं। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।